क्या मतलब अब ये विकी भाई ने बात को इस तरफ मोड़ दिया है, तो चलें लेट्स टॉक अबाउट इट। वो क्या क्या फीलिंग है? फीलिंग यू कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स टू बी ऑनेस्ट। उस टाइम आपको ऐसे लगता है कि लाइफ का सबसे बेस्ट डे ये आया है मेरी ज़िंदगी में। उस टाइम आपको यही लगता है, क्योंकि वो जो फीलिंग्स होती हैं यू कांट एक्सप्लेन वो, क्योंकि आप जब जीत जाते हो आपको यही लगता है कि मैंने सारी ज़िंदगी जो हार्ड वर्क किया है ना वो इस चीज़ के लिए किया है। तो ये तो जिस पे गुजरती है उसी को पता होता है। हम 2009 का वर्ल्ड कप जीते। मुझे पता है कि जब मैं लाहौर से पिंडी गया, पिंडी से जब मैं अपने गांव गया, पिंडी से लेके जब मैं गुजर खान पहुंचा ना, गुजर खान से मेरे गांव तक है कोई आधे घंटे का सफ़र है। गुजर खान से लेके मेरे गांव तक, जैसे ये रोड है, इधर भी घर हैं इधर भी घर हैं, तो लोग छतों से फूल फेंक रहे थे। ठीक है, तो ये फीलिंग्स जिंदगी में बार बार नहीं आती, जैसे इन्होंने बोला है ना कि नहीं आती। फिर जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, उसकी एक अपनी अलग उसका एक चार्म था। फिर वो इंडिया के अगेंस्ट हम जीते थे, तो ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो, जैसे इन्होंने बोला, ये सारी जिंदगी आपके साथ रहती है कि आप इस चीज का हिस्सा थे। जैसे आपने बोला ना कि अब होगा क्या, देखिए अब पाकिस्तानी प्लेयरों को ये यकीन होना चाहिए कि सेमीफाइनल में हम आए ना, किस तरह आए हैं कि 3 मैच हमने जीतने थे, ये होना था वो होना था। अगर ये हो सकता है ना तो वाई नॉट कि हम फाइनल क्यों नहीं जीत सकते, ये यकीन होना चाहिए। ये फिर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप डाउट में पड़ते हैं चीज़ें खराब हो जाती है। जब आप क्लियर माइंड के साथ आते हैं ना, जैसे मैंने आपको फिर इंग्लैंड की एग्जांपल दूंगा, उन्होंने जो डिसीजन लिया ना कि हमने चेस करना है, उन्होंने वो दिखाया है, क्लियर माइंड से दिखाया कि भाई हम इसलिए चेस कर रहे थे कि हमारा प्लान क्लियर है कि हमने इस तरह जाना है। तो अगर पाकिस्तान, और फिर जिस तरह पाकिस्तान अब लास्ट 4 गेम खेला है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेला, क्योंकि मोमेंटम, मैंने आपको पहले बोला कि T20 में मोमेंटम बहुत ज़रूरी है, और वो पाकिस्तान की तरफ है। 4 गेम जिस तरह पाकिस्तान खेला है ना, साउथ अफ्रीका के मैच से जिस तरह पाकिस्तान ने टर्न अराउंड लिया है, और फिर जिस तरह न्यूजीलैंड को हमने आउट क्लास किया है, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान को मुश्किल होनी चाहिए, कोई ऐसा डाउट आना चाहिए कि हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। अच्छा सलीम भाई, 2009 की बात भी हो गई, चैंपियंस ट्रॉफी की, 92 में क्या हुआ था? 92 में जीत गए थे हम, और क्या हुआ था? फिर इसी तरह की बात है। 99 के एक वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट रहे। हाँ, मैं फॉर्चुनेटली 2 दफ़ा हम फाइनल में आए, एक दफ़ा 92 में और फिर 99 में जब हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे। अनफॉर्चुनेटली गीला विकेट था, मैच होना नहीं चाहिए था, मगर वो भी अगर जीते तो शायद, जैसे इन्होंने कहा कि दुनिया में वो हर हिस्ट्री में नाम रहता है आपका, तो उससे बड़ी खुशी की चीज़ तो हो ही नहीं सकती ना। जब भी नाम लिया जाएगा आपका नाम लिया जाएगा। आप वहाब ने बड़ी अच्छी बात की। अब मैच है हमारा, थोड़ी सी क्रिकेट की बात कर। जी प्लीज़ कर लें, आप कर लें। तारीफों से हट के नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ, अभी हमारे पास असल में 2 दिन और है ना, फ्राइडे को भी हमने बैठना है, फिर सैटरडे को भी बैठना है, तो हम क्रिकेट की भी बात करेंगे, कुछ आपकी भी बात करेंगे, ताकि आपकी बात के बीच में ब्रेक ना आए। फिर आ गई है। नहीं, अभी नहीं आई। फिर आ गई। नहीं, अभी नहीं आई यार। देखें, मैच है मेलबर्न। ओहो, आ गई 30 सेकंड। ओके, फिर मैं ब्रेक के बाद नहीं, अब 30 सेकंड बहुत है। 30 सेकंड बहुत है। अब आपकी बात कल होगी, कल होगी। मैं टाइमर लगा ये देता हूं। देखें, मैच है मेलबर्न में, और कंडीशन हो गई है चेंज। अब गीला विकेट नहीं आपको मिलना, ना ओवरकास्ट है, अब ड्राई विकेटें आपको मिलेंगी। अब इंग्लैंड और हम संडे को, तो क्या नक्शा है संडे का, क्या सूरत हाल है यार आज का मैच देखने के बाद? गोइंग टू बी अ गुड गेम। देखिए, इंग्लैंड का पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से बचा। एक अच्छी चीज़ ये है कि 7 मैचों की जो सीरीज़ थी वो हमने खेली होम कंडीशन में। हमें पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। अब फिर बात वही आ जाएगी कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स क्या रहते हैं हमारे। आई थिंक हमारी बॉलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि माशाल्लाह पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट हम लोगों ने बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग की। अगर आप ये देखिए कि कल वाले मैच में भी अच्छे विकेट पे भी जो न्यूजीलैंड का था, उनको भी हम लोगों ने 150 तक रिस्ट्रिक्ट किया। और ये पाकिस्तान के पास एक प्लस पॉइंट है कि आपने किसी भी टीम को अभी तक अपने से 150 प्लस पे जाने नहीं दिया कंसिस्टेंटली। ठीक है जी, आप 120, 130, 100 इस तरीके से। सो आई थिंक बॉलर्स की ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो, क्योंकि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है, देखिए अगर हम 180 भी लगा देते हैं, सो इट इज़ गोइंग टू कम ऑन टू द बॉलर्स।
और अगर हम पहले बैटिंग भी, इंग्लैंड पहले बैटिंग भी करता है तो वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट दम अगेन, जिधर हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया है 150 से 160 तक दूसरी टीमों को, ताकि हम लोग शुड बी इन अ वेरी बिग चांस। आई नो थोड़ा सा हार्श है बॉलर्स के लिए, लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त हमारी जो देखने में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो हमारी बॉलिंग लाइनअप है, जिसने हमेशा इस पूरे थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में आपको वो दिए हैं, प्रोवाइड किए, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं। सो फॉर मी आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम। बटलर है, हेल्स है, सबको पता है इन डे आउट बटलर इज़ अ डिफरेंट बैट्समैन, उसको हमारे प्लेयर्स ने नहीं खेला, बॉलिंग नहीं की, लेकिन ब्रूक्स, मोइन अली, सॉल्ट, लिविंगस्टन, स्टोक्स, ये इन सब पे तो हाथ साफ हेल्स, इनके खिलाफ पाकिस्तान डे इन डे आउट खेला। हमने लास्ट 2-3 सालों में सीरीज़ भी बहुत अगेंस्ट इनके साथ खेली है, और हम लोगों के साथ ये PSL में भी काफ़ी लड़के खेले हैं, जिनमें ब्रुक है, मोइन अली है, ये। सो आई थिंक अपने पे वो जो बिलीफ जो हमारा है, जिसको हम लेके चल रहे हैं, और अभी तक उस बिलीफ की वजह से हम हैं कि देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी जिसको प्रिवेल किया इफ़न बट्स के बाद, और हमने वो इफ़न बट्स के बाद उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, हमने उसको फिर हाथ से जाने नहीं दिया। तो अब हमें चाहिए कि ये मौका, मैं आमिर से वैसे भी बात कर रहा था कि ज़िंदगी में ये मौका, मैं कुछ वर्ल्ड कप्स खेला हूँ पाकिस्तान के लिए, 4-5 वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये मौका नहीं आया एज अ प्लेयर कि मैं अपनी टीम के साथ या तो फाइनल में खड़ा हुआ था, या मैं जिस टीम में था वो फाइनल खेली है। सो एज अ प्लेयर, एज अ पाकिस्तानी, मुझे पता है कि, या आमिर को पता है कि ये फीलिंग्स क्या हैं, और ये मौका बार बार नहीं आता। सो अब हम इस मौके को पकड़ लें दोनों हाथों से, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी ये लाइफ में लाइफ टाइम है। आज दिन तक 1992 के वर्ल्ड कप की टीम को याद किया जाता है कि ये 15 प्लेयर उस टीम के हिस्सेदार थे, ठीक है। 2009 में वर्ल्ड कप जीता, ये लोग उसके हिस्सेदार थे। चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, वो लोग उसके हिस्सेदार थे। सो इट्स टाइम फॉर अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के वेयर पीपल विल कम टू नो कि यार पाकिस्तान के ये वो 15 से 18 लड़के थे जिन्होंने पाकिस्तान को 2023 का वर्ल्ड कप जितवाया था, और सारी उम्र आने वाले लोग ये खुद अपनी लाइफ में सेटिस्फाई होंगे हर एक चीज़ से। जब आप जीत जाते हैं ना, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, धुल जाती हैं चीज़ें। सो दिस इज़ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दैट वेयर आई थिंक के हम तो बहुत ज़्यादा दुआ गो हैं कि ये लोग वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि इस ट्रॉफ़ी को लिफ्ट करने का मज़ा आमिर के पास 2 दफ़ा है, मेरे पास नहीं है, तो मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ। क्या मतलब, अब ये विकी भाई ने बात को इस तरफ मोड़ दिया है, तो चलें लेट्स टॉक अबाउट इट। वो क्या फीलिंग है? फीलिंग यू कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, टू बी ऑनेस्ट। उस टाइम आपको ऐसे लगता है कि लाइफ का सबसे बेस्ट डे ये आया है मेरी ज़िंदगी में, उस टाइम आपको यही लगता है, क्योंकि वो जो फीलिंग्स होती हैं यू कांट एक्सप्लेन वो, क्योंकि आप जब जीत जाते हो आपको यही लगता है कि मैंने सारी ज़िंदगी जो हार्ड वर्क किया है ना, वो इस चीज़ के लिए किया है। तो ये तो जिस पे गुजरती है उसी को पता होता है। हम 2009 का वर्ल्ड कप जीते, मुझे पता है कि जब मैं लाहौर से पिंडी गया, पिंडी से जब मैं अपने गांव गया, पिंडी से लेके जब मैं गुजर खान पहुंचा ना, गुजर खान से मेरे गांव तक है कोई आधे घंटे का सफ़र है। गुजर खान से लेके मेरे गांव तक, जैसे ये रोड है, इधर भी घर हैं, इधर भी घर हैं, तो लोग छतों से फूल फेंक रहे थे, ठीक है। तो ये फीलिंग्स ज़िंदगी में बार बार नहीं आती, जैसे इन्होंने बोला है ना कि नहीं आती। फिर जब हम चैम्पियन ट्रॉफी जीते, उसकी एक अपनी अलग उसका एक चाम था। फिर वो इंडिया के अगेंस्ट हम जीते थे, तो ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो जैसे इन्होंने बोला ये सारी ज़िंदगी आपके साथ रहती है कि आप इस चीज़ का हिस्सा थे। जैसे आपने बोला ना कि अब होगा क्या, देखिए अब पाकिस्तानी प्लेयरों को ये यकीन होना चाहिए कि सेमीफाइनल में हम आए ना, किस तरह आए हैं कि 3 मैच हमने जीतने थे, ये होना था, वो होना था। अगर ये हो सकता है ना, तो वाई नॉट कि हम फाइनल क्यों नहीं जीत सकते, ये यकीन होना चाहिए। ये फिर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप डाउट में पड़ते हैं चीज़ें ख़राब हो जाती है। जब आप क्लियर माइंड के साथ आते हैं ना, जैसे मैंने आपको फिर इंग्लैंड की एग्जांपल दूंगा, उन्होंने जो डिसीजन लिया ना कि हमने चेस करना है, उन्होंने वो दिखाया है, क्लियर माइंड से दिखाया कि भाई हम इसलिए चेस कर रहे थे कि हमारा प्लान क्लियर है कि हमने इस तरह जाना है। तो अगर पाकिस्तान, और फिर जिस तरह पाकिस्तान अब लास्ट 4 गेम खेला है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेला, क्योंकि मोमेंटम, मैंने आपको पहले बोला कि T20 में मोमेंटम बहुत ज़रूरी है, और वो पाकिस्तान की तरफ है। 4 गेम जिस तरह पाकिस्तान खेला है ना, साउथ अफ्रीका के मैच से जिस तरह पाकिस्तान ने टर्न अराउंड लिया है, और फिर जिस तरह न्यूजीलैंड को हमने आउट क्लास किया है, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान को मुश्किल होनी चाहिए, कोई ऐसा डाउट आना चाहिए कि हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। अच्छा सलीम भाई, 2009 की बात भी हो गई, चैंपियंस ट्रॉफी की, 92 में क्या हुआ था?
बानवे में जीत गए थे हम, और क्या हुआ था। फिर इसी तरह की बात सलीम कैसे भाई break आए? 99 के एक वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट रहे। हाँ, मैं फॉर्चुनेटली 2 दफ़ा हम फाइनल में आए, एक दफ़ा 92 में और फिर 99 में जब हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे। अनफॉर्चुनेटली गीला विकेट था, मैच होना नहीं चाहिए था, मगर वो भी अगर जीते तो शायद जैसे इन्होंने कहा कि दुनिया में वो हर हिस्ट्री में नाम रहता है आपका, तो उससे बड़ी खुशी की चीज़ तो हो ही नहीं सकती ना। जब भी नाम लिया जाएगा आपका नाम लिया जाएगा। आप वहाब ने बड़ी अच्छी बात की। अब मैच है हमारा, थोड़ी सी क्रिकेट की बात कर जी प्लीज़ कर लें आप कर लें। तारीफों से हट के। नहीं मैं तो चाह रहा हूँ, अभी हमारे पास असल में 2 दिन और है ना, फ्राइडे को भी हमने बैठना है, फिर सैटरडे को भी बैठना है, तो हम क्रिकेट की भी बात करेंगे, कुछ आपकी भी बात करेंगे, ताकि आपकी बात के बीच में ब्रेक ना आए। फिर आ आ गई गई है। नहीं अभी नहीं आई। वो डर गया। फिर आ गई है। नहीं अभी नहीं आई। यार देखें, मैच है मेलबर्न ओहो में। आ गई 30 सेकंड। ओके, फिर मैं ब्रेक के बाद नहीं अब 30 सेकंड मैं तो आप नाराज बोल हो- रहे लेकिन बहुत है। हैं। 30 सेकंड बहुत है। अब कल ही, अब आपकी बात कल होगी उसमें। कल होगी। मैं टाइमर यार लगा ये देता हूं। देखें, मैच है मेलबर्न में और कंडीशन हो गई है चेंज। अब गीला विकेट नहीं आपको मिलना, ना ओवरकास्ट है, अब ड्राई विकेटें आपको मिलेंगी। तो ड्राई विकेट्स पे मेरा ख्याल है बॉलर्स का चांस उतना ज़्यादा नहीं है जितना पहले था। अब ये इसकी मेरे कंडीशंस को ख्याल- देख के जज करके इसकी खेलना है। कल मेरे ख्याल बात इस पे करेंगे। कल आपका तफसील से टाइम बात करेंगे। खत्म हो मैं गया नोट है। कर लेता हूँ यहाँ पे। टाइम खत्म हो गया लिख प्रोग्राम लें। का, हमें इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।